पे भी डाल दो। हाँ, ये ऐसा फील आता है जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हो ना, तब आप राइट करने के बाद यू आर जस्ट वेटिंग, यार मैंने लिख तो दिया, रिजल्ट भी आना चाहिए था, फिर हम भूल जाते एग्जीक्यूशन किया कि नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आ गॉट इट। जाओ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर ये आपने मेरे को मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास की तो आपने रिकॉर्डिंग दी थी, लेकिन जो लास्ट थी ना वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। कौन सी वाली? ये तो मिल गई थी मेरे को सेशन 4 वाली, हाँ, लेकिन जो अभी सेशन 5 है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। मतलब जैसे अगर हम बात करें इफेल्स वाली। हाँ, ये जो परसों जो हुई थी हाँ हाँ हाँ, वो मैं मनीष को वाली। बोल दे, वो पे डाल देगा। हाँ कौन सा था? क्योंकि सर, सेशन 5 था ना? सर सेशन 5 था ना? सेशन 5, क्योंकि सर अभी ना मेरे को ये तो मेरे मतलब वो पावर बीआई एसक्यूएल तो मेरे लिए फिर भी थोड़ा बहुत नोन था। पावर हाँ, बीआई भी ठीक है, एसक्यूएल भी ठीक है, तो वो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना पाइथन, ये हाँ, पहले तो मेरे को यही समझने में टाइम लग गया कि भाई इसका यूज कहाँ करना है। अब चलो मुझे वो चीज समझ में आ गई है। कल मैंने हाँ, कुछ वीडियोस भी देख रहा था यूट्यूब में, हाँ, सिर्फ इसकी बेसिक्स की, इसका हाँ, यूज मतलब क्यों सीख रहा हूँ मैं पाइथन। बिल्कुल एआई है विच इज फाइन, बट कहाँ यूज में लाऊंगा मैं। हम्म, तो सर इसमें एक मैं छोटी सी बात अगर आपसे पूछूं हाँ हाँ कि जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास ना 10 बच्चे लॉग इन कर रहे हैं रोज, या मान लो 100 बच्चे कर रहे हैं या 500 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मेरे को क्या चाहिए कि रोज ये बच्चे जैसे ही अपने सिस्टम पे लॉग इन करेंगे, हाँ, इनका लॉगिन टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, हम्म, और मैं कुछ एक्टिविटीज बना दूं जिनको ये लोग पंच करें और वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी कब किसने क्या एक्टिविटी ली है। पाइथन के थ्रू डुएबल है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसको मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बेसिकली है ना टू डू लिस्ट या टास्क अलाइनर ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब मैं वर्ड भूल गया। ये हमारे ऑफिस में यूज होता था, जब हम गूगल ऑफिस में थे तो वहां पर यूज होता था। तो वेन एवर यू पिकिंग अ पर्टिकुलर टास्क, तो हम लोग क्या कहते थे, जैसे कोई टास्क है तो इट्स वेरी इजी, तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए कि पर्सन उस प्रोसेस पर टाइम कम लगाए। एंड अगर मैंने कोई टास्क दे रखा है, उसका डेडलाइन मैंने सेट कर दिया, तो वो डेडलाइन उसके मैं मार्किंग करता है। तो ये चीजें आप बहुत आसानी से इस पर बिल्ड कर सकते हो। ये सब चीजें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत आसानी से बना सकते हैं। पाइथन के थ्रू? पाइथन के थ्रू या किसी भी प्रोग्रामिंग, कोई भी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग होते हैं, हम उसके थ्रू इजीली डिजाइन करते हैं। जैसे टास्क ओके। आपने स्टार्ट किया ना कोई सा, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पीडीएफ है, ये वाले टास्क चालू है, वो आपको करना है। वंस यू स्टार्ट योर पीडीएफ, आपका टाइम रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने बीच में कोई स्टॉपेज लिया है, टास्क को स्टॉप करा है, तो वो स्टॉप टाइम वहीं रुक जाएगा। फिर आप जब उसे रिज्यूम करोगे तो फिर स्टॉप टाइम से फिर से टास्क काउंट करना स्टार्ट कर देगा टाइम। तो ये कंपनीज के अंदर प्रोसेस होती है ऑलरेडी। हम ट्रैक करते हैं कि कितना टाइम स्पेंड किया है पर्टिकुलर। मैंने आपको 2 वीक दिए थे, आपने 2 वीक में क्या काम किया, कितना काम किया, आपका एजेंडा कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं हुआ, वो चीज। तो ये पाइथन सर प्रोग्रामिंग के थ्रू इजीली है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। सर प्लीज वो मेरे को एक बार अगर हो सके तो प्लीज ऐसा कुछ बनवाना मेरे से। ठीक है, बिल्कुल। बट वो सॉफ्टवेयर वाले उसमें पार्ट में आ जाए तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी उसमें। सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में आ जाता है वो, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, पर मैं आपको बता दूंगा। उसमें थोड़ा अच्छा पैकेजेस वगैरह हमने यूज करने पड़ेंगे, हम उसको डिजाइन करें। सर मतलब जैसा आपको वो लगे, कंफर्टेबल लगे, अगर हाँ हाँ डुएबल है इजली तो हाँ, बताना, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे फिर। नहीं नहीं, इजी है। तो मेरे को तो टफ नहीं है। आप देखना, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज वैसे आसान है, टफ नहीं है। इट्स जस्ट एंड सिंपल कैलकुलेशन मॉडल। तो अगर आपको कैलकुलेशन में मजा आता है, वैसे तो आपको आता ही है मजा कैलकुलेशन करने में, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम स्प्रेडशीट जो है ना, उसमें भी हम लोग डेडलाइन टास्क टू डू लिस्ट वो रहता है ना, वो वाला पोर्शन हम लोग बना लेते हैं। ऐप स्क्रिप्ट होती है उसमें, ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं।
है ना। चलो एक बिल्कुल। काम करो, आपको मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एपेल्स वाले क्वेश्चन उठा लो, पीडीएफ भेज रखी है मैंने, पीडीएफ। हाँ, आप पीडीएफ पिकअप करो। देखो एक आपको सेशन 5 का रिकॉर्डिंग आ गया। इसमें हाँ पाइथन मंडे वाली में ना। हाँ, स्क्रॉल डाउन करो। आ गया सर। यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ ना अभी? आपने चैनल दिया ही कहाँ है मुझे? ऊपर लगा तो है कि मैं आप उस पे जाओ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या, बरा 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 बरा, देखो ऊपर लगा है, पिंग लगा है, ऊपर ए, ऊपर देखो। हाँ नहीं नहीं पता दिख सर कितना मैं कल भी मैं सोच रहा था यार। मैंने कहा सर ने सिर्फ ये रिकॉर्डिंग भेज दी और सर ने बोला था यूट्यूब चैनल बताऊंगा। बता तो रहे नहीं है यूट्यूब चैनल। यार ये क्या मैं मनीष यहाँ ने कहता है, इसने मेरे को भी बताया। इसने बोला कि सर, मैंने भी इसको एक दिन बोला, मैंने कि यूट्यूब चैनल ने दिया। मनीष ने मेरे को बताया कि सर व्हाट्सएप में ऊपर पिंग हो जाता है, तो मैं पिन करके डाल के छोड़ देता हूँ, सारे ग्रुप में छोड़ रखा है इसने। और वीडियो क्या है, ये शेड्यूल करके छोड़ देते हैं, तो जैसे जैसे एक एक वीडियो अपलोड होते रहते हैं लगातार। इसमें ये पाइथन ट्रेनिंग सेशन 3 है सिर्फ। 4 और 5 का आया अभी नहीं। आ रहा होगा, वो लाइन अप में होगा शायद। अच्छा ठीक है। तो अब ये रिकॉर्डिंग आपने मेरे को दी है, ये देखो ये वाली रिकॉर्डिंग तो मेरे पास थी। तो ये तो मैंने जी। कर लिया था, लेकिन जो आपने वो वाला करवाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर नहीं करा। क्योंकि हाँ, मेरे को अभी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए इसके ऊपर थोड़ा हाथ साफ करना। कोई ना ईमानदारी से मैं आपको बताऊं तो। कोई ना, आप टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपन क्लियर कर लेंगे, टेंशन मत लो। अभी जो रिकॉर्डिंग भेजी है वो 5 वाली है ना, मैं चला के देख लेता वो तो मैं देख लूंगा। हूँ। हाँ वो पाइथन 5 सेशन 5 का है। Write a Python program to find a maximum between three numbers. Write a पहले Python. मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स करो आप। Write a Python program between two numbers. हाँ। सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग में काम करो, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे आसान चीज जो है ना, उसको पिक करो, जिससे हमें सिंटैक्स और इन सब चीजों पे हाथ क्लियर होता हुआ चलेगा। आपने बेसिक वाले क्वेश्चन करे हैं? कौन से वाले सर? बेसिक असाइनमेंट किया है? ये 1 और 2 वाला जो आप सेशन बोल रहे हाँ मतलब पाइथन पाइथन असाइनमेंट डॉट पीडीएफ करके एक फाइल और दी थी मैंने। हो? पहले उसको उठाओ, यानी उसके नहीं करे तो पहले उसको उठाओ, अपन पहले उसको उठाओ। सर इसमें न्यू वो डालने के लिए कहाँ से आएगा? आपको नया वो चाहिए न्यू फाइल। आएगा ना? नोटबुक 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 नोटबुक, न्यू पे जाओ, नोटबुक, न्यू पे। न्यू पे, फाइल पे जाओ, फाइल, हाँ न्यू न्यू, पे, अच्छा हाँ ठीक है। नोटबुक। अच्छा, ये वाला मैं बंद कर सकता हूँ है ना? हाँ उसमें टाइटल चेंज कर लिया करो, टाइटल चेंज नहीं करोगे तो सारे अनटाइटल्ड 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 करके आएंगे, हाँ आपको पता नहीं चलेगा। इसको सिलेक्ट करो, हाँ कर दो सिलेक्ट। ऊपर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करो। अब इसका टाइटल का नेम चेंज कर लो, बेसिक असाइनमेंट ऐसे कुछ करके डाल दो। हाँ अब आपको क्या है ना, फाइल आपको इजीली मिल जाएगा। करना सर बेसिक वाला। हाँ
एंटर टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम्स। इससे क्या होगा, आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, सारे वो प्रोग्राम बनाना है। तो ये वाला असाइनमेंट आपको हैंड्स ऑन करा देगा डेटा पर, मतलब प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, कैसे सिंटैक्स लिखना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये वाली। आपके वाले बैच में ना टाइम का पता नहीं चलता, पकड़ना पड़ता है टाइम पर। सही कह रहे हो। ऐसा लगता है कि अभी स्टार्ट करियो खत्म हो गया बैच। एरर देगा वो, स्टेटमेंट गलत तरीके से लिखा है। ए इक्वल टू वन, अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो ए इक्वल टू वन के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन में। पहले आप डायरेक्ट बना लो, फिर उसके बाद है ना उसको उसमें डालना, क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड मोड पे इनपुट लिख के वहां पे बनाओ। आप पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन बनाओ, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। जी equal to basic invalid syntax. क्या हो गया, और क्यों लगा रहे हो, सर एंटर मार दो, हर ए इक्वल टू हर हर चीज में एरर आ रहा था, इसीलिए मैंने और भी लगा के देख लिया। सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन। लगाया था सेमीकोलन भी इसमें। कॉलन नहीं है, सेमीकोलन नहीं है। ओ सॉरी सॉरी। अब देखो, अब नहीं आई है रे। ठीक है, दूसरा तरीका बताऊं, ए इक्वल टू वन एंटर, बी इक्वल टू टू, ऐसे डाल दिए। हाँ और आपको एक साथ लिखना है तो ए कॉमा बी इक्वल टू वन कॉमा टू, ऐसे लिख सकते हो। आपने परसों जो बात बता भी रहे थे। हाँ, क्या लिखेंगे सर? कम करना है इसका। देखो मैं बताता हूँ, पहले ए इक्वल टू बी, उसी सेल में काम करो, अलग सेल में मत जाओ, ऊपर जाओ, एंटर मारो। एक ही सेल में काम कर सकते हो आप पूरा का। इधर लिखोगे आप लॉजिक लिखने का, 2 नंबर को ऐड करना है, फिर तीसरे में स्टोर कराना है, तो आप लिखोगे सी इक्वल टू प्लस भी है ना? ए प्लस बी, और फिर सी को आप प्रिंट कराओ। अब प्रिंट के लिए तो नेक्स्ट उसमें चला जाओ ना। नहीं नहीं, उसी में करा दो ना। उसी में हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ही ये कर बस दो उसी में। एंटर करो, सब कुछ उसी में कर दो। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही दे सकते हो। प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसका प्रिंट फंक्शन होता है डबल कोट्स के अंदर, पहले के स्टेटमेंट हो गया कोई भी, रिजल्ट अच्छा इज लाइक समथिंग, जो भी आप लिखना चाहो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। रिजल्ट इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा, कॉमा लगाने, सी से पहले कॉमा आएगा। हाँ, अब ये लास्ट वाला कॉमा हटाओ, ब्रैकेट क्लोज करो। हाँ, अब ये बन गया, अब इसे चलाओ, रन करो। अच्छा सर, एक 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 छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब कुछ
ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही लिखना है, मैं नहीं, एडिशन वेडिशन भी लिख सकता हूँ। जो मर्जी हो वो लिख दो। दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट की कोई पर्सन आपका आउटपुट देख रहा हो, उसको ये सिर्फ नंबर ना दिखाई दे, उसको ये भी पता चले कि एग्जैक्टली वो ऐसा है क्या। सॉरी। एक सेकंड में सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब बना के देखो, आराम से 2-3 बार बनाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल रहता है सर। बस प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आप खुद कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे इसके साथ। हाँ, एप्स की वजह से हुआ क्या? कैपिटल होती और नहीं। का अंतर होगा। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा एक तो वो, जैसे हाँ आपने मेरे को एक बताया भी था कि सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। हाँ, बहुत ज्यादा इजी निकला सर, सीरियसली। अरे अभी बहुत आसान निकलेगा। अब इनपुट लेके बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट उसमें जाऊँ एक बार। हम्म, Write a program, Python program to enter two numbers and perform all arithmetic operations. है क्या बोल रहे थे आप? ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस हाँ माइनस अर्थमेटिक। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, सब चीजें आप परफॉर्म करके देखो। ये तो ऐसे ही कर सकते हैं फिर, बस इसमें क्या है, प्लस की जगह वो कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, लेकिन इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी अलग अलग होते हैं ना। डिवाइड भी दो टाइप के होते हैं, एक फ्लोर, एक वो क्या बोलते हैं, अच्छा। फ्लोट। डिवाइड की स्पेलिंग क्या होती है सर? DIVID होती है ना? हम्म, मैं बताओ यार, बिल्कुल ही वो हो गया हूँ कसम से। आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। DIVID, डिवाइड डी भी कर दिया सर ई और हाँ, आएगा। उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर। हाँ, रन कर दिया सर, उससे मेरी गलती मानी ही नहीं सही। मैंने उसने मान उससे लिया। उसको कोई फर्क नहीं है, आप हिंदी में भी कुछ लिख दोगे वो टाइप प्रिंट करके दे देगा बस। पाइथन ने मान लिया कि मैं ही भगवान हूँ, जो मैं बोलूंगा वो कर देगा बस। हाँ, वो मूवी वाला बात कर रहे हो, असुर 2 वाली। हाँ। हाँ, मैं ठीक है सर। सीरीज देख रहा था ना कल, असुर 2 देख रहा था। तो सर इसको मैंने ये डिवाइड तो लगा दिया, मल्टीप्लाई भी लगा दिया, प्लस भी कर दिया है, माइनस भी करके दिखा दूं? इनपुट के साथ में बताओ, इनपुट फंक्शन के साथ, ये तो आप मना ही लोगे। इनपुट वाला क्वेश्चन यहाँ है ही नहीं सर इसमें, तो नहीं आप नहीं, क्यों तो पूछ रहे आप हो आउट बताओ, ऑफ द ये तो कोर्स? सारे इनपुट की है, आप यूजर आउट ऑफ इनपुट द ले। कोर्स। नहीं नहीं, आप सारे इनपुट यूजर इनपुट ले सकते हो सारे के सारे। कैसे सर, थोड़ा कुछ हेल्प भी करो ना। हाँ, लिखो ए इक्वल टू, अब आपको जैसे एडिशन एडिशन करना है कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन तो हो गया, माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। तो आप लिखो ई वेल, ई वेल, नहीं नहीं, ए इक्वल टू ई वेल, अच्छा सॉरी।
इक्वल टू ई वैल ब्रैकेट स्टार्ट करो, पहले को इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब डबल कोट के अंदर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो वो मैसेज लिख दो। आपको नंबर इनपुट लेना है ना, यूजर चाहे उसको मैसेज दे दो। ऐसे लिखना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। एंटर द फर्स्ट वैल्यू है ना। जितने ब्रैकेट ओपन करे उतने क्लोज कर दो लास्ट में। ये डबल कोट को बंद नहीं करूं पहले इसको? डबल कोट को बंद करना है ना। हाँ हो गया। एंटर कर दूं? ये कर दूं? नहीं नहीं नहीं, एंटर एंटर मारो, वैल्यू डालो उसमें, पहले डाल दो कुछ भी वैल्यू, एंटर मार दो। अब उसी प्रोग्राम में जाओ वापस, सबसे लास्ट में जाके फिर एंटर मारो। बी के लिए भी बनाना है, एंटर मारो। और देखो बी इक्वल टू वही सेम ऊपर जो लिखा है वो लिख दो, सेकंड वैल्यू इनपुट ले लो। क्या सर? वो उसी में लिखो, उसी में जाओ, उसी सेल में जाओ। अभी आपको सम भी सब्ट्रैक्शन भी लिखना है ना नीचे, हाँ समझ पूरा लिख गया दो मैं, सारा। बिल्कुल 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 ऐसे हो ना। सी ए माइनस बी, एक सेकंड, मैंने सारा बड़े उसमें कर दिया, कैप्स में कर दिया एक्चुअली। इक्वल टू ए माइनस बी प्रिंट कर दूं सर अब रन? हाँ हो गया सर। अब आ जाओ, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। Write a Python program to enter the length and breadth of rectangle and find its area. Sorry, sorry. हाँ सही तो है, सही तो पढ़ रहा था मैं। Write a Python program to enter the length and breadth of rectangle and find its parameter. सर पैरामीटर का फॉर्मूला मेरे को भी नहीं पता, रुको देखता हूँ। पैरामीटर का फॉर्मूला टू एल प्लस भी होता है शायद, 2l प्लस भी होता है। हाँ 2l प्लस भी होता है। 2L हाँ 2l प्लस बी। 2L प्लस बी, बी। हाँ ब्रेड है ना, लेंथ एंड ब्रेड। हाँ जी। आ जाओ। अब आपको दो वेरिएबल लेने हैं, एक पे लिखो BRE और एक पे लिखो LEN। हाँ इक्वल टू, इनपुट ले लो दोनों के अलग अलग। LEN के आगे जी और लगा देना, क्योंकि LEN एक फंक्शन भी होता है हमारे पास।
ये 2 आपने वो क्या बताया था एरिया का फॉर्मूला? पैरामीटर पैरामीटर निकालना, हमको एरिया नहीं निकालना। एरिया तो होता है एल इंटू बी, और पैरामीटर होता है 2l+b। एल टू को प्लस बी। टू को बाहर लिखो, पहले 2 को बाहर लिखो। हाँ, इनटू का मल्टीप्लाई का साइन आएगा, वो करेक्ट है आपका। मल्टीप्लाई का साइन आएगा, नहीं नहीं मल्टीप्लाई का साइन। हाँ, लगा दे सर। लेंथ प्लस ब्रेथ, जी लगा लेना एलियन में। जो वेरिएबल का नाम ऊपर लिया वही वेरिएबल का नाम नीचे आ जाएगा। ऐसे भी लगेगा। और पैरामीटर इज और हम्म, 8 इंटू 10, 8 + 10, 18 इंटू 2, 36। 36 ठीक तो है 36, सही है ना। सर। मैंने एक बार इस पे लिख दिया ना पाइथन पे कुछ, वो गलत हो ही नहीं सकता है सर, मानो सर। चलो वैसे आगे। सर ये सर हमारे 8, 7, 6 के क्वेश्चन की तरह नहीं है कुछ, कुछ क्या वही तो है। सारे वही हैं। हाँ सब कुछ सेम है। हम्म, ठीक है सर, मतलब अच्छा लगा ये। तो मतलब मैं अपने बेटे को भी सिखा सकता हूँ सर। हाँ, ये स्कूल लेवल पे सिखाई जाती है ना ये। हाँ सही बोल रहे हो। मैं मतलब मैं अब यही आप आ सोच रहा था जाओ कि नीचे, अब आ जाओ नीचे। इसको आप छोड़ दूँ। करते इसको करते रहना हाँ बाद में। ठीक है ठीक है आओ नीचे आओ। ठीक है। अब मेरे को है ना, ये जो लिखा है ना, सेकंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट करके बताओ। Write a Python program to enter PTR and calculate simple interest. Sir, interest? सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है P/R/T/100। अच्छा, P into T into R divide by 100, right? हाँ, बहुत इजी सर, कर दो। मतलब जस्ट लाइक अ पीनट्स पर भी। हम्म। T R PTR ठीक है। बोल दो इंटरेस्ट आपको जो होता है आपका, आपने बोला P into T into R डिवाइड बाय 100, सही बोल रहा हूँ ना सर? यही है ना फॉर्मूला? तो क्या सर? वैल्यू बहुत छोटी चाहिए, बड़ा बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। 2000, 3 साल, 4.5% रेट। है तो कह रहा हूँ। आपको वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी वैल्यू लिए, 2, 3, 4। 2 into 3 into 4 कितना हुआ? अच्छा ऐसे कह रहे हो आप। 24, 24, समझ 0.24 आएगा उस पर। समझ वो टाइम 300 साल कैसे ले लोगे? 400% इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल हो गया, आपका अमाउंट बढ़ा दो 2000 का अच्छा 200। इसका मतलब ये है, पी ये का मतलब आपका हो गया, पी प्रिंसिपल, का मतलब हो गया प्रिंसिपल। और टी प्रिंसिपल का मतलब कितना टाइम। रखना चाहिए? प्रिंसिपल कितना भी हो सकता है, 1000 में तो रखो। चलो हम बोल रहे हैं 1000 रुपए रख लेते हैं ना। हाँ, और टाइम हो गया आपका मान लो 6 महीने। 6 महीने नहीं, 6 साल हो गया ये। ईयर में चलेगा ये अभी। मंथ में होता है अच्छा, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो 1 साल बहुत है। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। हाँ, अब देखो अब ये कैलकुलेट। परसेंट में ही चल रहा होगा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट। ये परसेंटेज में चलेगा आपका, अच्छा मतलब 4 is 4। अब P into T into R,
तो आपका आएगा 4000, 4000 डिवाइडेड बाय 100, तो 40 इसका आंसर आएगा। देखो इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है। हाँ 40 ही तो आएगा, 1000 का 4% 40 ही तो होता है। मैंने फिर आपको कहा ना कि मतलब मैंने जो कर दिया वो हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था इजी है, वो तो बस मेरे को फॉर्मूला नहीं पता था। एक और काम करो, एक नंबर लिखो 324। हाँ, क्या करो? तो एक नंबर लिखो नम इक्वल टू 324। नम इक्वल्स टू 324। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है नंबर को, इसको 423 बनाना है। कैसे बनाओगे? ये कल दिया था, ये आपने परसों दिया था मुझे काम। ठीक है, हाँ उसके आप उसने आपने वीडियो मेरे को आज दी है, तो ये आप कृपया करके मेरे से कल पूछिएगा फिर। ठीक है जी, कल पूछ लेंगे। अच्छा चलो, सेकंड वैसे आप लास्ट बता वाला ही दो, करो। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि अब आपने पूछ लिया तो ये सॉल्व हो, तो आप मुझे नहीं नहीं बताओ यार, क्या करना है। अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप करना उसको। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको यहाँ पूछा है, अभी आपको ना लूप आता है, ठीक है, ना इक्वल्स आपने ठीक। देखा, लेकिन अभी आप कर सकते हो उसको। अभी आपने अगर इससे कर लिया, तो लूप में आप इसको डायनेमिक कर दोगे, इन द सेंस आप जब बोलोगे कि आप नंबर डाल दो कितना भी बड़ा, हम उसको भी रिवर्स कर देंगे, फिर यूजर बेस पे चले जाएंगे, है ना। तो आप एक सर काम मैं करो। इसको यस। इसमें मैं इसको ले तो आऊंगा, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे रुक जा, आप पूरा ठीक देखोगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, आपको हाँ आंसर चाहिए 423, राइट? हाँ, लेकिन 423 मैथमेटिकली हेंस प्रूव्ड होना चाहिए वो। मैथमेटिकली होगा सर, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, और हर 3 डिजिट के लिए वर्किंग करना चाहिए, क्या मतलब? हर 3 डिजिट के लिए वर्किंग करना चाहिए। अभी 324 दिया है, मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, 571 भी दे दूँ तो भी काम करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप डिसाइड कर लेना। सर ठीक है मतलब मैं आपको बताया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं करूंगा 400 प्लस 20 और प्लस 3। हाँ सही है, बट इसको 400 बनाओगे कैसे? 400 बनाऊंगा कैसे? ए को दे दूंगा 400, ये हो गया ना। देखो, ए इज इक्वल टू 400, ठीक है, बी इज इक्वल टू नहीं नहीं नहीं, 20, ऐसे नहीं दे सकते ना। बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 3। अब इसको सम कर दूंगा। नहीं, आपको 400 बनाना पड़ेगा मैथमेटिकली। मैंने बोला ना, आपने प्रोग्राम बना दिया, अगर मैंने नंबर चेंज कर दिया तो ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा। अच्छा मैं समझ गया, मतलब आप कह रहे हो अब यहाँ पर अगर मैं 492 डाल दूं तो वो भी 924 हो जाए, हम्म। उसका रिवर्स हो जाए कुछ भी करके, हाँ है ना? हाँ। हम्म हम्म। सर देखो, एक एक्सेल में तो ये पॉसिबल है। कैसे? एक्सेल में कर दो चलो। एक्सेल में तो क्या बात है सर, कुछ कुछ भी ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। हाँ मैं बोलूंगा कि राइट राइट इसका एक ले लिया, 5 आ गया, ठीक है, और लेफ्ट का इसका 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया। हाँ। अब यार मिड का जो है उसका फाइंड का कुछ फॉर्मूला होता है ना, कैसे होता है? करके कुछ होता
देखो सर, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, फाइंड लेंथ करके कुछ होता है, ठीक है। तो वो वो आई एम श्योर आपको पता होगा, आपको पता है ना। टेक्स्ट में निकाल के आप उसको वो करोगे ना। हाँ वो कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर वो फॉर्मूला नहीं बना ना सर। मतलब वो तो मैथमेटिकल मुझे हर बार इक्वेशन। वो करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अब कर दिया, जैसे ये मैंने इसमें मिड वाला वो फॉर्मूला लगा दिया फाइंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 5 3 4, अब यहाँ पर आप कोई भी संख्या चेंज करते रहो। जैसे मान लो आपने 2 6 6 कर दिया, देखो ये वाला यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, इसका मैंने फाइंड वाला लगाया नहीं है, इसलिए मतलब वो अभी चल नहीं रहा है, तो ये 6 हो गया। हो गया आपका। यहाँ पर अब आप कुछ भी डाल दो, ये लो, देखो 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ये जब मैं इसमें फाइंड वाला लगा दूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। एक्सेल में तो ये डुएबल है, एक्सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी है, आ जाओ उस पर। एक पॉइंट बताता हूँ, बस एक स्टेप लिखवाऊंगा, बाकी स्टेप आप खुद ही बना लोगे। जी। देखो नम ए के आगे लिखो नम मॉड्यूलस 10। हम मॉड्यूलस 10। MODULE। ना 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 ना, नम नम ओनली नम इक्वल टू, हाँ ये हटाओ, ये हटाओ, हाँ नम हटाओ, क्या कहते हैं, हटा दो, नम भी हटाओ। ए एक लिखो आया था, ए, रुको एक लिखो इधर, अरे उधर ही लिखो। सेकंड, रुको सर। हाँ आप बताओ क्या लिखे। नम इक्वल टू कोई भी नंबर इनपुट ले लो। नम इक्वल टू, ये लो, ठीक है, आ जाओ एंटर मारो। ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, इधर लिखो नम मॉड्यूलस यानी कि परसेंटेज का साइन, हाँ ये ओके। 10। 10 10 प्लस, 10 ओके। एंटर मारो। अब देखो नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय, डबल स्लैश लगाना। डिवाइड बाय डबल स्लैश। हाँ डबल स्लैश वाला, हाँ ये एक एक ही सिंगल, दो बार स्लैश लगाना है। हाँ 10 से डिवाइड दे दो उसको, 10 लिख दो आप। अब नीचे आओ। एंटर मार दूं। हाँ तो एंटर मारो। फिर बी के लिए बनाओ सेम, जो ए में लिखा वो बी में लिख दो। बी इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10। अब फिर लिख दो नम इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10, सॉरी नम डिवाइडेड बाय 10। नम डिवाइड बाय 10। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो लिख दिया नम डिवाइडेड बाय 10। अच्छा ठीक है, अब लिखो इसके बाद सी इक्वल टू, ये वाली लाइन हटाओ। सी इक्वल टू, इक्वल टू, सी सी सी, हाँ जी, सी सी फॉर कैट। ओके। नहीं नहीं, सी इक्वल टू नहीं, सी इक्वल टू, वो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे वेरिएबल का। एक अपन पोर्शन पे चल रहा है ना, ए बी सी, अब सी आ गया, जी 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 इक्वल जी। टू नम। हाँ, ठीक है, अब एंटर मारो। मार दिया सर। अरे अब लिखो आर ई वी इक्वल टू, आर ई वी इक्वल टू, इधर लिखो ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस सी, और आर ई वी को प्रिंट करा दो।
कर दो सर। हो गया। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। कोई भी नंबर चेंज करो 3 डिजिट का, सब में चेंज हो जाए। चेंज करके देखो। हाँ, आप बोल रहे हो, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मान लो 6। मैं इसका रन करता हूँ तो 360। हो गया। अच्छा, और ये चलेगा 3 डिजिट में ही चलेगा है। हाँ, बट ये फंडा डिजिट में आपको नहीं। ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम उस पे जाएंगे, क्या बोलते हैं, लूप में, तब हम एनी डिजिट के लिए बनाएंगे इसी चीज को। हाँ, वही जो मैं अभी बोल रहा था कि ये सिर्फ 3 के लिए चलेगा। अगर मेरे पास 4 5 से आ जाए तब क्या होगा, राइट। हाँ, फिर हम आगे इसको डायनेमिक कर देंगे, भाई कितने का भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, तो चलो। ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या है, ये क्या है, लॉजिक क्या है, कॉपी ये करो, बताएंगे मेरे को। कॉपी करो, ये पूरा प्रोग्राम कॉपी करो। कॉपी कर दिया। कर लिया। हम्म, वो न्यू टैब ओपन करो। यहाँ से या यहाँ से। हाँ, ऊपर नहीं, टैब टैब, उधर का टैब क्या? कर दिया। इधर चलो, पाइथन ट्यूटर। हाँ सर, ले लिया। इसको ओपन करो। कर लिया सर। आ गया, पाइथन पर क्लिक कर दो। सर, अब एडिट कोड एंड गेट एआई हेल्प पर क्लिक करो। नीचे नीचे, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस इसी में देखो, इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है, एडिट कोड लिखा हुआ, इसको क्लिक ये करो। रहा। ये प्रोग्राम हटा दो, डिलीट मार दो। अपना वाला इसको सेलेक्ट करो, अपना वाला प्रोग्राम पेस्ट कर दो, कंट्रोल जी दो, विजुलाइज एग्जीक्यूशन, नीचे आप बटन दिया बड़ा सा। क्या करूँ सर? अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। रेड एरो आपको बता रहा है कौन सी लाइन चलने वाली है, ग्रे एरो बताएगा कि ये लाइन चल चुकी है। अब ग्रे एरो बता रहा है आपकी लाइन चल चुकी है, बगल में देखो फ्रेम आ रही है, नन की वैल्यू क्या है। आपने ज्यादा क्या? बड़ी वैल्यू डाल दी है, 93630 डाल दी है, गड़बड़ करेगा प्रोग्राम। एडिट दिस कोड पे जाओ। एडिट दिस कोड पे क्लिक करो। तो दिया 963 कर दिया ना। क्या? हाँ, चलो अब करते जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट, डन रनिंग 4 स्टेप, नहीं इधर नहीं करना था, एडिट दिस कोड पे क्लिक करो पहले। तो आपने एक स्टेप गायब कर दिया उसके अंदर, फिर से प्रोग्राम पेस्ट करो। हाँ, अब जीरो हटा दो उसमें से। अब कैसे विजुलाइज। हुआ सर? हाँ अपने आप तो ही हो गया इसका? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गए, बस सिलेक्शन में आ जाता है ना कभी कभी। अब देखते जाओ आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर। अब देखो, ए पे 3 कैसे निकला, 963 को 10 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ए 3 में चला गया। एक सेकंड, आप टू बोल में, रहे हो मैं ए को, नम को
जब मैं 963 को 10 से डिवाइड करूंगा, राइट, हाँ, तो मेरा थ्री थ्री कैसे आएगा? 10 इंटू रिमाइंडर, रिमाइंडर। पर रिमाइंडर भी कैसे हुआ? एक सेकंड सर, देखो ना, 10 9 द 90 हाँ, है ना, 60 तो बचा, आपका, हाँ 63 बचा, फिर 6 टाइम आपने 60 लिया, फिर 60 गया, फिर चलिए, 3 तो आया। 3 आपका अब डिवाइड रिमाइंडर नहीं हो गया, करेंगे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल 3 सही है, रिमाइंडर। बिल्कुल अब सही हम है, आगे डिवाइड नहीं करेंगे, मॉड्यूलस होता है ना, तो आगे डिवाइड नहीं तो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये आ गया मैं नेक्स्ट इसमें। अब इसने बोला कि अब ये बी वाला कर रहा है, नहीं अभी इसने तीसरा वाला दिया, नम इज इक्वल्स टू, को भी इसने 96 को इसने, सर ये आपने डिवाइड तीसरा किया वाला था ना। समझ में नहीं आया। हाँ, नम को अभी डिवाइड किया था हमने, 3 निकाला था। ठीक है, 3 निकालने के बाद हमने क्या करा था, 3 निकालने के बाद हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना बचा था? 96, 96। तो ये नम को 10 से डिवाइड दिया आपने, तो आपका वो कितना आया? हाँ 96 आपका बचा, ये कह दो, 3 आपका हो गया रिमाइंडर, राइट, करेक्ट। यही है ना इसका मतलब? करेक्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, नम इज इक्वल्स टू, 6 का आया, ये वही डिवाइड करके 96 को डिवाइड करा 10 हम्म से। हाँ, नम की वैल्यू आपकी अपडेट हो रही है अच्छा, ना बार-बार। हाँ समझ गया मैं, ओके। तो आपका रिमाइंडर बचा, हम्म यही है इसका कहने का ये मतलब। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बचा 9, फिफ्थ 9 का आंसर था वो। हम्म फिर आपने बोला ये, इक्वल टू नम, फिर मैंने डिवाइड नहीं कराया क्योंकि एक ही वैल्यू बची थी उसमें। हाँ नहीं ठीक है, फिर आपने बोला ए मल्टीप्लाई ए, इसको 10 से कर देगा क्योंकि सेकंड नंबर पे है, और तो जब आप ये इनफाइनाइट वाले में, तो आप बोल रहे हो कि आप लूप चला दोगे, लेकिन अगर मैं मान लो मैं 4 वाले पे ही कैलकुलेशन करता हूँ, तो मेरे को ये ए मल्टीप्लाई बाय फिर 1000 हो जाएगा, बी वन मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक्सपोनेंट है मेरा, 1 10 हाँ 100 प्लेस, जो हम थर्ड करेक्ट स्टेप करना करेक्ट पड़ता है ना नंबर बनाने के लिए, करेक्ट करेक्ट, वो है। अच्छा समझ गया। हम्म लेकिन अच्छा, आपने पीछे वाले को फिर आगे ले लिया, यहाँ पर वो, ओहो, कतई भयंकर दिमाग चलाया है जी। हम्म ठीक है सर, समझ गया, समझ गए? बिल्कुल। इसको आप करना प्रोसेस, अगर कोई दिक्कत आती है तो अपन उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे उस पे, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन पे, मतलब लूप पे बात करेंगे। आप एक बार वीडियो देख लेना 5 वाला। हाँ इफ सर, एल्स, वो तो फॉर श्योर पहले मैं इफ एल्स देखूंगा तक, अभी। हाँ पहले हम इफ एल्स तक कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं ये सारा, ये जो आपने दो मेरे को दिए है ना, हाँ, पीपीटी, ये दोनों की दोनों, मैं पीपीटी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ हाँ जी, पीडीएफ पीडीएफ। पीडीएफ, तो ये पीडीएफ